ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, महाशिवरात्रि 15 फरवरी को आ रही है और 15 फरवरी से एक दिन पहले यानी 14 फरवरी यानी प्रदोष काल में आपने एक उपाय करना है। अगर अपनी ज़िंदगी से अड़चनों को हटाना चाहते हैं, अड़चनों यानी कांटों को हटाना चाहते हैं, जो आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उन बाधाओं को यानी कांटों को कांटों से ही हटाना पड़ेगा। यानी कि जैसे कहते हैं कि लोहा लोहे को ही काटता है। तो ये उपाय है, बहुत ही बेहतरीन उपाय है। आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की अड़चन पैदा हो रही है, किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो प्रदोष काल वाले दिन, प्रदोष काल में जब सूर्य डूब रहा हो, सूर्य अपने अंतिम समय पर हो, जब सूर्य डूब रहा हो, उसी वक्त यानी 14 फरवरी प्रदोष काल में आपने एक उपाय करना है। पहले तो आप शाम के दिन में ही आपको बाहर जाना है, एक धतूरे का फल तोड़ करके लाना है और 7 बेलपत्र नहीं चढ़ाने हैं, बेलपत्र के कांटे, बेलपत्र के 7 कांटे आपको लेकर के आने हैं। अपनी ज़िंदगी से अगर अड़चने आप हटाना चाहते हो तो 7 बेलपत्र के कांटे लेकर के आने हैं। उपाय बहुत ही बेहतरीन उपाय है और प्रयोग किया हुआ उपाय है। अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से जो बाधाएं, जो अड़चने आपके जीवन में उत्पन्न हो रही थी, वो सारी अड़चने समाप्त हो जाएंगी। शाम के समय प्रदोष काल में जब सूर्य डूब रहा हो, समय दिन है शनिवार, 14 फरवरी दिन शनिवार, शाम के समय आपने भोलेनाथ के शिवालय में जाना है, यानी कि भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। शिवलिंग पर एक धतूरा और 7 कांटे, 7 बेल के वृक्ष के कांटे आपने शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। इससे क्या होता है, आपके जीवन में जो अड़चने आ रही हैं, जो अड़चने पैदा हो रही हैं, वो अड़चने समाप्त हो जाएंगी। और फिर अगले दिन की तैयारी यानी 15 फरवरी महाशिवरात्रि दिन रविवार 15 फरवरी को पड़ रही है। महाशिवरात्रि की एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जिसमें पूरे जो सामग्री आपके पूजन में लगेगी और उसमें जो 4 प्रहर होते हैं, चारों प्रहर में आपको किस तरह से कौन कौन सी वस्तुओं के साथ, कौन कौन सी सामग्री के साथ आपने भोलेनाथ का अभिषेक करना है, उनका पूजन करना है, ये सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दी है। आप लोग उस वीडियो को भी अवश्य देखें। तो और आपके जो करीबी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके पास भी वीडियो को अवश्य करें ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। देखिएगा, वो कहते हैं जब हम दूसरे को खाना खिलाते हैं तो हमारे भोजन की व्यवस्था स्वतः हो जाती है। अगर हम दूसरे की मदद करते हैं तो हमारी मदद स्वयं ही हो जाती है, क्योंकि उसका कुछ अंश आपको भी पुण्य प्राप्त होता है। अगर कोई इंसान है जो परेशानियों से घिरा है, संकटों से घिरा है, आपने उसे कोई रास्ता दिखा दिया और उस रास्ते पे वो चल पड़ा, अगर उसे फायदा मिला है, उसका जीवन ने एक नया मोड़ लिया है, उसका जीवन अच्छे दिन में परिवर्तित हो गया है, तो आपको वो धन्यवाद करेगा और परमपिता परमेश्वर का भी आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, आपके भंडार धन धान्य से हमेशा के लिए भरपूर रहेंगे और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। ओम नमः शिवाय।